आज मैं आपको सिखाऊंगा जो अंग्रेजी में टाइम कैसे बताया जाता है। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन आप उससे पूछो 4:15 बजा है, 4:45 बजा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते, अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको टाइम कैसे बताया जाता है इंग्लिश में, उसी के बारे में बताऊँगा। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, समय से पहले या तिथि लिखा रहे, मतलब कि डेट लिखा रहे, या दिन लिखा रहेगा, या महीना लिखा हो, साल लिखा रहे, ऋतु हो, या मौसम हो, या जन्मदिन लिखा हो, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग हमेशा इट का प्रयोग कीजिएगा। इट यहाँ पे एक सब्जेक्ट रूप में किया गया है, यहाँ पे इट का कोई और मतलब नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे इट एक इंट्रोडक्टरी इट है। और आप एक चीज दिमाग में सेट कर लो, जो इट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होता है, मतलब कि इट के साथ हमेशा या तो इज लगा सकते हैं, या तो वाज लगा सकते हैं, या तो हैज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इट के साथ कभी भी आर या वर या हैव ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इट लिखना है, उसके बाद इज लिखना है, फिर आपको छोटा टाइम लिखना है, मतलब मिनट हो या सवा पौने लिखा रहेगा तो वो लिखना है। उसके बाद आपको आवर लिखना है, जो टाइम या घंटा लिखा रहेगा वो लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, नहीं तो फुल स्टॉप देके कहानी खत्म। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बजा है, इसमें टाइम बता रहा है 4 बजा है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले इट लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार, इज लिख देंगे। वेरी गुड। उसके बाद इसमें आवर है, टाइम है कितना, 4 बजा है, 4 o'clock लिख देंगे। इट इज 4 o'clock, इसका मतलब हो गया 4 बजा है। अब आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये चीज सभी को नहीं पता होता। देखो इस सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ है ओ क्लॉक, मतलब ओ लिखा है, उसके बाद एपोस्ट्रॉफ लिखा है, उसके बाद क्लॉक लिखा है। तो जो एपोस्ट्रॉफ लिखा है ना, उसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। और ऑफ द क्लॉक का प्रयोग हम लोग सिर्फ एग्जैक्ट टाइम में करते हैं, बिल्कुल सटीक समय में करते हैं। जैसे लिखा रहेगा 4 बजा है तो वहीं पे 4 o'clock लिखेंगे, 5 बजा है, 6 बजा है, 7 बजा है, एग्जैक्ट टाइम है तो वहीं पे हम लोग ओ क्लॉक मतलब ऑफ द क्लॉक का यूज करेंगे। यदि लिखा हुआ है 4:05 हुआ है, या सवा लिखा रहेगा 4:15 बजा है, 4:45 बजा है, मतलब आगे पीछे टाइम लिखा रहेगा, तो उसमें हम लोग ऑफ द क्लॉक नहीं लिख सकते, मतलब ओ क्लॉक का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे सिर्फ एग्जैक्ट टाइम में ही। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 बजा है, तो आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले इट लिख देंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इज लिख देंगे, उसके बाद आवर मतलब टाइम बताना है कितना है 7, 7 o'clock लिख देंगे। यहाँ भी इस सेंटेंस के एंड में लिखे हैं ओ क्लॉक। ऑफ द क्लॉक का प्रयोग इसीलिए क्योंकि इसमें भी एक एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल सटीक समय है जो 7 बजा है, इसीलिए इस सेंटेंस में ऑफ द क्लॉक का प्रयोग हुआ है। इट इज 7 o'clock। अब आप थोड़ा इस चीज पे ध्यान दो, जहां पर लिखा रहेगा 1:30 वहां पे हम लोग हाफ का यूज करेंगे, और जहां पर लिखा रहेगा सवा या पौने तो वहाँ पे हम लोग क्वार्टर का यूज करेंगे, और जहाँ पर लिखा रहेगा बजकर मतलब समय ज़्यादा हो गया वहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे, और जहाँ पर समय मतलब कम है या बाकी है तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। आओ एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और आसानी से समझते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4:30 बजा है, तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले इट लिखना है, उसके बाद इज लिखना है, उसके बाद आपको क्या बताएं, इट इज के बाद छोटा टाइम लिखना है, जो मिनट या सवा पौने आधा लिखा रहता है उसको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, क्योंकि 7:30 है ना तो हाफ। उसके बाद पास्ट लिखेंगे। पास्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या है बजकर, क्योंकि 4:30 बजा है, 4 बजने के बाद ही ना 4:30 बजता है। बजकर के लिए हम लोग आपको बताए हैं जो पास्ट का यूज करते हैं। पास्ट लिख दिए, उसके बाद क्या है 4 तो 4 लिख दिए, तो इट इज 4:30। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लो। इस सेंटेंस में जो हम लोग हाफ पास्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है 1:30, 1:30 का इंग्लिश हाफ लिख दिए, और पास्ट का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें क्या है 4:30 बजा है, मतलब 4:30 होता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं 4:30 बजा है। बजकर जहाँ पे हम लोग बजकर या ज़्यादा हो जाता है उसी समय हम लोग पास्ट का यूज करते हैं, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने हाफ पास्ट का यूज किया है, और लास्ट में 4 लिखे हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में भी ओ क्लॉक नहीं आएगा, ऑफ द क्लॉक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4:30 बजा है, इसीलिए इसमें हुआ इट इज 4:30। यदि कोई एग्जैक्ट टाइम लिखा रहता है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ द क्लॉक का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:15 बजा है,
तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। सबसे पहले इट लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इज लिख देना है। उसके बाद इसमें क्या होता है, छोटा टाइम बताना है। सवा, सवा के इंग्लिश क्या होता है, क्वार्टर, क्वार्टर लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी पास्ट का यूज होगा, क्योंकि 4:15 बजा है, मतलब 4:15 हुआ है ना, ज़्यादा मिनट हुआ है ना 4 बजने के बाद ही, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट लिख दिए और लास्ट में 4 लिख दिए, 4 का इंग्लिश 4। तो इट इज़ ¼ मतलब 4:15 बजा है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, सवा या पौने के लिए हम लोग क्वार्टर का यूज करते हैं, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने क्वार्टर का यूज किया है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है 3:45 बजा हुआ है, तो हम लोग इसको अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इट, उसके बाद इज लिख दिए। इस सेंटेंस में क्या है, पौने, तो पौने का इंग्लिश भी बताया आपको, क्वार्टर लगाना है, क्वार्टर लिख दिए। उसके बाद क्या है, 3:45 बजा है, मतलब 4 बजने वाला है, मतलब अभी कम है, बाकी ही है, 4 बजा नहीं है। तो आपको क्या बताया, जहाँ पे बाकी रहेगा मतलब कम रहेगा, वहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे, तो 2 लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए। तो हम लोग का सेंटेंस हो गया इट इज़ 3:45, मतलब 3:45 बजा है। तो इस सेंटेंस में हमने Q2 का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3:45 बजा, अभी बजा नहीं है, मतलब बाकी ही है, कम ही है। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जहाँ पे कम लिखा रहे या बाकी रहे तो वहाँ पे हम लोग 2 का यूज करेंगे, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने 2 का यूज किया है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:08 हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम अपना स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिख लें, इट, उसके बाद इज लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, छोटा मिनट्स, मतलब जो छोटा टाइम है वो लिखना है, क्या लिखेंगे, 8 मिनट्स। उसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पास्ट होगा या टू होगा, वेरी गुड, यहाँ पे पास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बजकर, मतलब ज़्यादा हो गया, 4 बजकर लिखा हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पास्ट लिखेंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया है इट इज़ 8 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:08 हुआ है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बजने में 8 मिनट बाकी है। इसमें क्या है, 4 बजने में 8 मिनट कम है, तो इसको सेम उसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे और सेम उसी तरह से लिख देंगे इट इज़ 8 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाकी है, मतलब कम है, तो उसके बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे और लास्ट में 4 लिख देंगे, क्योंकि उस सेंटेंस में हमने ऊपर वाले सेंटेंस में पास्ट लिखा था और यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि इसमें है बाकी है, मतलब कम है। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया है इट इज़ 8 मिनट्स टू 4, मतलब 4 बजने में 8 मिनट बाकी है या 8 मिनट कम है। अब इस लास्ट सेंटेंस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देकर समझना और देखना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4:10 हुआ है। बनाओ इस सेंटेंस को, कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर बहुत इजी है, इसको हम लोग अपना स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सबसे पहले इट लिखेंगे, उसके बाद इज लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, छोटा टाइम लिखना होता है, 10 मिनट है तो 10 मिनट्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बजकर, तो बजकर में हम लोग पास्ट का यूज कर लेते हैं, पास्ट लिख देंगे और लास्ट में 4 लिख दिए। तो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:10 हुआ है। यदि मैं अब कहूँ ये सेंटेंस आपका गलत है, तो बताओ अब आपका क्या रिएक्शन होगा। तो देखो बाबू, इस सेंटेंस में मिनट्स नहीं लिखा जाएगा, इस सेंटेंस सिर्फ होगा इट इज़ 10 पास्ट 4। अब आप कहोगे सर मिनट्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा, 5 के मल्टीपल में कभी भी मिनट नहीं लिखा जाता है। मतलब कि जहाँ पे लिखा रहेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे कर कर 60 मिनट तक भी लिखा रहेगा, तो आपको वहाँ पे मिनट शब्द का यूज नहीं करना होगा, मिनट्स नहीं लिखना होगा। तो देखो बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:20 हुआ है, तो हम लोग इसको अपना स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सबसे पहले इट लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, फिर यहाँ पे 20 मिनट है, पहले छोटा टाइम लिखेंगे तो 20 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बजकर, पास्ट लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे, इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 4। यदि हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है, मतलब 5 के पहाड़ा में 20 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे मिनट शब्द नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा इट इज़ 20 पास्ट 4, मतलब 4:20 हुआ है। जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4:08 हुआ है, तो इस सेंटेंस में हम लोग ने मिनट्स लिखा था, 8 मिनट्स लिखा था, क्योंकि 5 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, इसीलिए हम लोग ने 8 मिनट्स लिखा था। जब भी 5 के टेबल वाला कोई भी अंक लिखा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग मिनट शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।